ललन सिंह का एक कंडीशन है कि अगर अगली सरकार बन रही है एनडीए की केंद्र में, तो उसमें एक पोर्टफोलियो मंत्रालय का ललन सिंह ने, जो सुदर्शन की चर्चा हो रही है, बरबीघा विधायक जिनका कॉन्फ्लिक्ट था अशोक चौधरी से, उस पर भी नीतीश कुमार ने मुहर लगाया कि आप ही का वो क्षेत्र है, आप ही वहां से दोबारा चुनाव लड़िएगा, कि गोपाल मंडल को जेडीयू लोकसभा लड़ाएगी और उनके बेटे को गोपालपुर, जहां से वो विधायक हैं, वहां से उनके बेटे, मतलब गोपाल मंडल के जो बेटे हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये उनको लेकर अपडेट। चलिए, बीजेपी का तो ये है, मांझी जी का क्या अपडेट है अभी तक? मांझी जी त्रिशंकु हैं, आज से नहीं, जब से वो पार्टी बनाया तब से वो उसी स्थिति में है कि जिधर सरकार जाएगा उधर हम जाएंगे। लेकिन बड़ा अपडेट बीजेपी से निकलकर सामने आया है आदेश जी। बीजेपी खेमे में 4 विधायक ऐसे हैं जो इस सरकार के पक्ष में वोट देने को तैयार नहीं है। रूसना, मनाना, अपने पक्ष में करना, किसी के खिलाफ भड़काना, यही बिहार में चल रहा है। 2 से 3 दिनों के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। कल विधानसभा में नीतीश कुमार को 122 विधायकों का समर्थन का आंकड़ा प्रूफ करना होगा। आपको बता दें कि जदयू में टूट की खबरें आ रही थी, विधायकों के नाराजगी की खबरें आ रही थी, और आपको बता दें कि कल रात को नीतीश कुमार ने बहुत सारा पैचअप किया है। ललन सिंह को विश्वास में लिया गया है, अपने विधायकों को बहुत सारे ऑफर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के भी कुछ विधायक जो हैं वो नीतीश सरकार से, नीतीश कुमार के बीजेपी में आने से नाराज हैं, और वो भी बागी रुख अपना रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो जो है इस सरकार के पक्ष में नहीं है। आज के क्या अपडेट है हम आपको देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये तेजस्वी आवास है, और यहीं पर तेजस्वी जो है वो अपने दल के 79 विधायक और वाम के 16 विधायक यहाँ पर जो है, कहा जाए तो घर में है, कैद हैं एक तरह से। और 16 विधायक कांग्रेस के, 16 विधायक जो हैं वो हैदराबाद में हैं, 3 पटना में हैं। 3 को लेकर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमारे साथ हैं उदित आर्यन है। उदित जी, सबसे पहले तो बात करें हम बीजेपी और जदयू, क्योंकि इन्हें ही कल विधानसभा में बहुमत अपना पेश करना है, 122 का आंकड़ा दिखाना है। क्या स्थिति है जो ये जदयू में क्या क्या हुआ है, बीजेपी में क्या क्या हुआ? देखिए, जदयू का जो अपडेट हमने कल दिया था कि ललन सिंह गुट जो है, ललन सिंह का जो खेमा है, जिसमें 2 विधायकों का हमने जिक्र किया था, सुदर्शन सिंह बरबीघा विधायक और दूसरा संजीव कुमार जो है, ये दोनों विधायकों को लेकर कल हमने सीएम हाउस में जब ललन सिंह जा रहे थे, सामने वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। जहां तक अब तक जो अपडेट आया है, जो प्रोग्रेस हुआ है जेडीयू में, कि ललन सिंह का जो खेमा है वो अब नीतीश कुमार के साथ तैयार है। हालांकि उस खबर पे बहुत मुझे विश्वास भी नहीं था कि ललन सिंह विद्रोह करेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने ये कंफर्म कर दिया है कि ललन सिंह को मुंगेर वापस मिलेगा, मतलब ललन सिंह मुंगेर से ही लड़ेंगे। ललन सिंह का एक कंडीशन है कि अगर अगली सरकार बन रही है एनडीए की केंद्र में, तो उसमें एक पोर्टफोलियो मंत्रालय का ललन सिंह ने मांग रखा है नीतीश कुमार के सामने। ये ललन सिंह का मांग दिया गया है, और नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया है कि उनको, उनकी जो मांग है उसको फुलफिल किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। विभाग के बारे में भी चर्चा हो रही है। विभाग का भी चर्चा है, लेकिन विभाग अभी, जो विभाग वो बिहार में संभाल रहे थे अच्छे से, वही विभाग उनको केंद्र में उनका डिमांड है, जो मांग जो रखे हैं। अब इस पर बीजेपी कितना तैयार होती है, लेकिन नीतीश का आश्वासन दिया गया है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह बने केंद्र में मंत्री, आप भी अगले टर्म में, मतलब एनडीए की जो अगली गवर्नमेंट होगी, बहुमत में आने के बाद, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, वो पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। इसके अलावा गोपाल मंडल की जो चर्चा है, फिर डॉक्टर संजीव का, हाँ बता रहे हैं, उन लोगों का जो है कि जो कंडीशन वो लोग रखे हैं, अब मंत्रालय को लेकर है, बिहार सरकार अगर अभी बनेगी बिहार में, तो उसमें कैबिनेट वो मिनिस्टर भी बनेंगे। इसके अलावा जो सुदर्शन की चर्चा हो रही है, बरबीघा विधायक जिनका कॉन्फ्लिक्ट था अशोक चौधरी से, उस पर भी नीतीश कुमार ने मुहर लगाया कि आप ही का वो क्षेत्र है, आप ही वहां से दोबारा चुनाव लड़िएगा। तो मतलब ये जो एक जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो इंटरनल इश्यू चल रहा था जेडीयू में, वो लगभग अब सॉल्व हो गया है। इसके अलावा सबसे अधिक चर्चा में गोपाल मंडल रहे। गोपाल मंडल के बारे में कई तरह के र्यूमर्स, कई तरह के खबर चले कि गोपाल मंडल जो है वो आरजेडी में जा सकते हैं, भागलपुर लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार ने उनको जो आश्वासन दिया है, जो खबरें निकलकर सामने आई है, कि गोपाल मंडल को जेडीयू लोकसभा लड़ाएगी और उनके बेटे को गोपालपुर, जहां से वो विधायक हैं, वहां से उनके बेटे, मतलब गोपाल मंडल के जो बेटे हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये उनको लेकर अपडेट है। लेकिन बीमा भारती भी एक नाम चर्चा में रही कि शीला मंडल को जब मंत्रालय दिया गया तो बीमा भारती का कोटा काट कर ही दिया गया था। तो अब जो खबरें आई हैं कि बीमा भारती को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, जो अगला कैबिनेट बनेगा, अगर ये सरकार बहुमत सिद्ध करके रिटेन कर जा रही है तब। तो जेडीयू खेमे को मनाने का जो एक प्रयास है नीतीश कुमार का, वो कल चला है। कितने सफल हुए हैं नीतीश कुमार, ये तो बहुमत परीक्षण बताएगा। लेकिन बड़ा अपडेट बीजेपी से निकलकर सामने आया है आदेश जी। बीजेपी खेमे में 4 विधायक ऐसे हैं
जो इस सरकार के पक्ष में वोट देने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि विधानसभा में वो बोलेंगे कि हमारा चेयर अलग लगाया जाए, मतलब वो ना महागठबंधन को वोट करेंगे और ना ही तो वो इस सरकार को, एनडीए गठबंधन को ही वोट करेंगे। तो वो 4 वोट बड़े कीमती होंगे अगर खिसक जाते हैं तो। हाँ। जिसमें नाम दो नाम तो सामने आया है, अभी तक खुलकर नाम सामने आया है। एक रश्मि वर्मा का नाम आया है, नरकटियागंज विधायक, और दूसरा विनय बिहारी का नाम आया है। दोनों पश्चिम चंपारण से ही, दोनों चंपारण से, हाँ। और दोनों का नीतीश से बड़ा एंटी रहा है। विनय बिहारी का तो खुला विद्रोह रहा है, गीत के माध्यम से करते हैं, कभी कैसे करते हैं, नीतीश का विरोध करते रहे हैं। अब ये काम वो अपने मन से कर रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, इस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन 4 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो इस पक्ष में है कि ना तो वो महागठबंधन को वोट देंगे और ना ही तो वो इस सरकार को ही, जिसमें वो शामिल है एनडीए सरकार को, उसी को वोट करेंगे। 2 नाम खुलकर आया है सामने। चलिए, बीजेपी का तो ये है। मांझी जी का क्या अपडेट है अभी तक? मांझी जी त्रिशंकु है, आज से नहीं, जब से वो पार्टी बनाया तब से वो उसी स्थिति में है कि जिधर सरकार जाएगा उधर हम जाएंगे। यानी वो बीच में बैठेंगे, विधानसभा में वो सेंटर में रहेंगे। अगर क्रॉस वोटिंग हुआ, क्रॉस वोटिंग इन द केस हुआ, मतलब जदयू के भी कुछ विधायक अगर क्रॉस वोट कर दिए इसके पक्ष में, तेजस्वी के पक्ष में, या बीजेपी के कुछ विधायक वोट नहीं करे, मतलब किसी भी स्थिति में अगर वोट सरकार कमजोर होते दिखाई दे हाँ, तो जीतन राम मांझी जो है वो स्किप कर जाएंगे महागठबंधन की तरफ वो स्विच करेंगे और अपने 4 विधायक लेकर चले जाएंगे। तो अभी तक का जो सुबह का अपडेट है, यही अपडेट आया है कि बीजेपी के 4 विधायक ऐसे हैं जो वोट नहीं करेंगे, मतलब किसी पक्ष में। जेडीयू में मनाने का प्रयास किया गया, चाहे ललन सिंह हो, सुदर्शन विधायक हो, संजीव कुमार हो, बीमा भारती हो, गोपाल मंडल हो। वो जो है विजय चौधरी और उसके बाद विधायक दल की बैठक है, उसमें क्या साफ हो जाएगा, क्या होने जा रहा है? देखिए, साफ तब तक नहीं होगा आदेश जी जब तक फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं हो जाए। अभी अगर कोई पूछे, हम तो पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं, अगर अभी कोई पूछे कि नीतीश कुमार के पास क्या अपडेट होगा, उनके पास भी क्लियर कट कोई फिगर नहीं होगा। मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है 122 का, इस पर गारंटी अभी बिहार का कोई भी व्यक्ति सीएम तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन आरजेडी तो गारंटी दे रही है। कल मनोज झा निकले और उन्होंने कहा कि खेल इन्होंने शुरू किया, लेकिन खेल हम खत्म करेंगे। देखिए, सत्ता में होने पर ही डर होता है, सत्ता से निकल जाने के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। आरजेडी के पास आज के समय में खोने के लिए कुछ है नहीं, सरकार में ये नहीं है तो ये गारंटी दे सकते हैं। हालांकि इनके पास तो बहुमत 114-115 का ही है ना, 7-8 विधायक तो अभी भी कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी गारंटी दे सकती है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अभी किसी के पास आंकड़ा नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। रूसना, मनाना, अपने पक्ष में करना, किसी के खिलाफ भड़काना, यही बिहार में चल रहा है। 2 से 3 दिनों के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कल जो है बहुमत पेश करना है विधानसभा में, और सभी विधायक, कहा जाए तो जदयू के विधायक ही ये खुला घूम रहे हैं। वरना बता दें महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, या तो 5 देशरत्न मार्ग जो कि तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम का आवास हुआ करता है, वहां पर कैद है एक तरह से, या फिर हैदराबाद में है। 3 विधायक ही कांग्रेस के जो हैं वो बाहर चल रहे हैं, और जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक 3 विधायकों में एक पटना के ही है, पटना जिले के ही हैं। वो भी जो हैं बागी हो सकते हैं, क्योंकि जो अशोक चौधरी गुट जो है वो लगा हुआ है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में। और बताएं कि 16 जो है वो हैदराबाद में है, वो कल यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर वोटिंग में भाग लेंगे। बीजेपी के विधायक जो हैं गया में है, केवल जदयू के ही अभी कहा जाए तो किसी तरह से उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, नहीं किसी रिजॉर्ट या होटल में रखा गया है। देखिए क्या होता है। बहुत उथल पुथल की स्थिति है और संदेह की स्थिति है। संदेह बना हुआ है सभी दलों को अपने विधायकों को लेकर, आंकड़े को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।